तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड के विषय में बताया था कि एरोमेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और ध्यान रखिए, एरोमेटिक कंपाउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन मेनी वेज। ठीक है, पूरी आधी से 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक कंपाउंड पर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम विस्तार से देखिए आपको बताएंगे एरोमेटिक में स्पेशली हम बेंजीनोइड की बात करेंगे, क्योंकि ये होमोसाइक्लिक का पार्ट है। किसका है? होमोसाइक्लिक। क्लियर? चलिए तो देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करिए। देखिए 9 से स्टार्ट करते हुए आईआईटी लेवल और नीट लेवल तक जाऊंगा मैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, 9 से स्टार्ट करते हुए। तो पहले शब्द देखिए, एरोमा शब्द क्या है। मैंने कई बार कहा कि हेडिंग से ही आपको चीजें निकालना चाहिए। एरोमा शब्द लेते हैं। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्मोकी। एरोमा यानी स्मोकी। स्मोकी माने धुआं, यानी ज्यादा धुआं निकलता है। क्यों निकलता है, इसका रीजन देखते हैं। बिकॉज ड्यू टू हाई परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंट बहुत ज्यादा होता है। परसेंट ऑफ कार्बन। अब इंडिया में बहुत से बच्चे नहीं जानते कार्बन का परसेंट पता कैसे करते। कंपाउंड दे दिया गया, परसेंट कैसे, हाउ वी डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन ए गिवन कंपाउंड। किस प्रकार से किसी गिवन कंपाउंड में हम परसेंटेज निकालेंगे कार्बन का। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिया है कंपाउंड ले लिया, मैंने ये कंपाउंड ले लिया, आपको दिया है C6H6। कंपाउंड हमारा C6H6। ये ध्यान देखिए, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। चलिए देख लेता है इसको। देखिए परसेंटेज कैसे लगाया जाता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंट ऑफ द कार्बन चाहिए। तो कार्बन, उसके अंदर कितने कार्बन का, तो कार्बन कितने 6 हैं। ठीक है, 6 कार्बन का अपॉन टोटल, टोटल कितना 6 कार्बन का और प्लस 6 हाइड्रोजन का इंटू 100। परसेंट कितने निकालते? 100 निकालते। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 कार्बन का भी 12 हो जाएगा, प्लस 6 हाइड्रोजन का 1 होगा इंटू 100। ठीक है, तो ये 6 ले लेते, कॉमन ले लेते, इसमें 6 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, 12 को लेने दिए ऊपर, 6 कॉमन आ जाएंगे तो कितने बचे? 12 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे इंटू 100। 6 से 6 कैंसिल आउट, ऊपर होगा 12, नीचे हो गया 13 इंटू 100, यानी हो गया 1200। 1200 डिवाइड बाई 13। ठीक है, 13 120 के लिए पढ़ा पड़िए। 13 से कितना आ जाएगा? 9 9 3 या 27 की 7 कैरी 2, 9 1 1 2 1 1 11। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा 3 0, कितना हो जाएगा? 3 3 या 9, 39 जाएगा। थोड़ा सा परसेंट पीछे रहेगा तुम। तेरा 26 ही होगा। करेक्ट एकदम, बहुत शानदार गणित। रियल 92% कार्बन इस बेंजीन के अंदर, समझ लीजिए। तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ठीक है, कंटेंट जो है CO2 का बढ़ता जाएगा। क्योंकि कार्बन देखिए किस में बनते हैं, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन करते, ध्यान रखिए ये कार्बन का कंबस्शन अगर होगा ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनेगा। हाइड्रोजन का कंबस्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो H2 बनेगा। ठीक है, तो इसमें बेंजीन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन दो ही तो चीजें कंबस्शन हो रहा है, तो सारे कार्बन बदल जाएंगे CO2 में और हाइड्रोजन बदल जाएंगे H2O में, तो 6 CO2 और H2 बन जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें 92% क्या है, कार्बन है, इसलिए यहां पे 92% कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की पॉसिबिलिटी होगी। 92% कार्बन डाइऑक्साइड की बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बल्कि यहां तो देख रहे हैं अपन कि 1 मोल बेंजीन है और यहां तो 6 मोल CO2 के दिखाई दे रहे। तो हम मन मानते हैं
6 टाइम जो है CO2 बढ़ जाएगी एकदम से। 92 इंटू 6 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 मोल बेंजीन का जो है 1 मोल बेंजीन जो है 6 मोल CO2 दे रहा है, और एक कार्बन बेंजीन के 1 मोल में 92% कार्बन बैठा हुआ है, तो 92 इंटू 6 इस प्रकार से हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा मिस्टर। तो इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज दीज गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एरोमा, स्मोक, बहुत ज्यादा क्वांटिटी स्मोक देते हैं। जैसे तुमने देखा कभी कभी टायर जलाते हैं, टायर देखिए फक 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 धुआं धुआं आता है, लाइट और हीट तो बिल्कुल निकलती नहीं उसके अंदर से, देखा है कभी कभी। गर्मियों में लोग, सर्दियों में जब बहुत सर्दी पड़ती है लोग टायर जला देते हैं, जो कितना धुआं निकलने लगता है एकदम से। इसमें क्या होता है, टायर के अंदर जो कंटेंट ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा होता है, पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर में कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखिए। एरोमेटिक का जो हीरो कंपाउंड है, हम हीरो कंपाउंड की बात करते हैं। हीरो कंपाउंड कौन है? हीरो कंपाउंड, ठीक है। हीरो कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन है, C6H6, यही हीरो कंपाउंड है, ध्यान रखिए। अब इसके हम डिफरेंट फार्मूला आपसे दिखाएंगे बना के, ठीक है। अलग अलग फार्मूले याद रखिए, 7 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मूला याद रखना है आपको। टाइप ऑफ फॉर्मूला इक्वल टू 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला, टाइप ऑफ फार्मूला ध्यान रखना है आपको। टाइप ऑफ फार्मूला, पहला फार्मूला होता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। हर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे M.F. सेकंड होता है वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला, सेकंड होता है, इसको EF से कहते हैं शॉर्ट में, E.F। तीसरा जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ध्यान रखना है आपको लाइन से, स्ट्रक्चरल फार्मूला को शॉर्ट में कहते हैं SF से। फिर चौथा जो होता है वो होता है कंडेंस्ड फार्मूला, ध्यान रखना है, कंडेंस्ड फार्मूला, इसको शॉर्ट में कहते हैं CF। पांचवा जो होता है उसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, BL कहेंगे, BL। और छठवां होता है आपका बेज डैश फार्मूला, वेज और डैश फार्मूला, WD से रिप्रेजेंट करें, WD से। और 7 टाइप का होता है, उसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, LDS। अभी देखिए हमने केमिकल बॉन्ड में कल ही इसको बताया, पिछली वाले क्लास में बताया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट क्या होते हैं? पीरियड 2 में देख लेते हैं। पीरियड 2 में जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम का कितना 2 बन, यहां तक दिखाई दे रहा है आसमान? अच्छा, यहां तक ये भी नहीं दिख रहा, ये यहां दिखाई दे रहा है, यहां से ये। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना 2 बने, लास्ट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, ये देखो 1 डॉट आ गया। बेरिलियम, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो तुम्हें 2 डॉट रखने पड़ेंगे। बोरॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें 3 डॉट रखने पड़ेंगे। कार्बन में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डॉट रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से when valence electron और last electron are represented in the dot form, इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, देन इट इज नोन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, डॉट है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन से बनाया गया स्ट्रक्चर, इसलिए नाम पड़ा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बेंजीन, ध्यान रखिए, बेंजीन क्या है? एक कंपाउंड है, बेंजीन एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके एक मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल, उसमें अनेकों मॉलिक्यूल है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख रहे हम
एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल को जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख देते हैं m डॉट f डॉट, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को। ठीक है, तो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन का सेकंड नाम फीन, याद रखना है आपको, फीन इक्वल टू है C6H6 होगा। सेकंड है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला, बेंजीन का, विवेक गौतम बताइए बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सी है। देखिए कैसे दिमागी आंसर देते हैं, बिल्कुल दिमाग आ गए। देखिए बहुत स्पीड में अब कल आजकल केमिस्ट्री पढ़ने लगे, देखिए फटाफट जवाब देने लगे। तो क्या होता है? HCF निकालते, क्या निकालते? HCF, याद रखिए, HCF ऑफ एटम, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है उसका HCF निकाला जाता है, HCF। तो 6 के फैक्टर क्या जाएंगे? 2 into 3, दूसरा वाला भी 6 है, इसके फैक्टर 2 into 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है इसका नाम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन 2 भी है 3 भी है, तो 2 into 3 2 into 6 हो जाएगा। तो 6 आ गया HCF इसका, 6 से डिवाइड कर दो, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 इक्वल टू CH आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम किसी HCF से डिवाइड कर देते, किसी डिवाइड करना है? HCF से, HCF से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर लीजिए, उसका HCF निकालिए। अपन 6-7 में पढ़ते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो होते हैं, LCM और HCF। LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल करके क्या कर देते हैं, उससे पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को डिवाइड कर देंगे, अपने को मिल जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक और हम कंपाउंड लिख दे रहे, ग्लूकोज, आपने सुना होगा ग्लूकोज कंपाउंड, ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है? C6H12 और O6, इसका 6 ठीक है, डिवाइड कर दिए। 6 12 6 का HCF कितना आएगा? 6 आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो CH2O ये आ गया। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। क्लियर? चलिए आगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपस में रिलेशन समझ गए होंगे। यहां पे मैं ये भी बता दूं दोबारा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल टू होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का होल एन, होल एन होता है। वेयर एन क्या है? व्हाट इज एन? एन इक्वल टू है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है एन की वैल्यू, और एन यहां रख देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर तुम्हें पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का, किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या करने पर? 7 से डिवाइड करने पर मिस्टर। अगर 7 से डिवाइड कर दोगे देन यू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगला है देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला का नाम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां देखिए, यहां से बहुत कुछ चीज निकल के आएंगे आपके। तो हमारे पास कार्बन कितने थे? 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। प्रत्येक कार्बन में अल्टरनेट के में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम बहुत सी चीजें बताएंगे। अगर आपसे पूछता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम की हाइब्रिड स्टेट क्या है। हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन 3 प्रकार की होती है। पहली होती है sp, फिर दूसरी होती है sp2 और तीसरी होती है sp3। sp3 ये 3 प्रकार की होती है। ट्रिपल बॉन्ड होता है जब 2 एटम के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड sp होती है, डबल बॉन्ड पर sp2 होती है, सिंगल बॉन्ड पर sp होती है 3, ठीक है। बॉन्ड घटते हैं p बढ़ता है, p घटते हैं बॉन्ड बढ़ता है। देखो p 3 की जगह 2 आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, 1 रहेगा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। p घटते हैं बॉन्ड बढ़ते हैं, ठीक है, बॉन्ड घटते हैं p बढ़ता है। देखो sp1 फिर sp2, देखो बॉन्ड 3 थे तो p1 था, बॉन्ड 2 थे तो 2p2 है, बॉन्ड 1 है तो p3 हो गए। और उल्टे चले, p3 थे तो 1 बॉन्ड है, p2 आ गए 2 बॉन्ड हो गए, p1 आ गया 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है। और sp हाइब्रिडेशन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो ये हम केमिकल बॉन्ड में और विस्तार से चलेंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। तो बेंजीन में हर कार्बन देखो, चाहे कार्बन नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6 हो, प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडिटी sp2 है। हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गए? जिन्हें हाइब्रिडेशन नहीं आता वो भी ध्यान रखेंगे। सिंगल पर sp3, डबल पर sp2, ट्रिपल पर sp हाइब्रिडेशन स्टेट होती है कार्बन की या कोई अदर एटम्स की। क्लियर? नोट कर लिया? दिव्यांश शर्मा, हाँ, सिंगल बॉन्ड पर sp3, डबल पर sp2, ट्रिपल पर sp। बॉन्ड बढ़ेगा p घटेगा, p घटेगा बॉन्ड बढ़ेगा, ऐसे याद रखना, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत शानदार, रियल यूर हीरो। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडेशन के बाद इसकी शेप क्या होती है, शेप देख लेते हैं, बेंजीन की शेप क्या है। तो हाइब्रिडेशन पे शेप होती है ट्राइगोनल पे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ एक्सेप्शनल केस है। शेप इसकी होती है जनाब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप होती है, ध्यान रखना, हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागन बना दिखाई दे रहा साफ साफ, मैथमेटिक्स का वही हेक्सागन होता है, मैथमेटिक्स का ये देखो हेक्सागन होता है। देखो पहले ट्रायंगल होता है, फिर रेक्टेंगल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, उसी तरह से है, ठीक है। क्लियर? तो हेक्सागन बन रहा है। तीसरी चीज में बॉन्ड एंगल पूछ सकता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है। बॉन्ड एंगल, बेंजीन का बॉन्ड एंगल याद रखना है आपको, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इसमें होता है 120 का, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड पे याद रखना है आपको हाइब्रिड sp3 होती है, तो BA यानी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आपको याद रखना 109 डिग्री होता है, 28 मिनट या 109.5 डिग्री। डबल बॉन्ड पर हाइब्रिड क्या होती है sp2, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल होगा आपका 120। ट्रिपल पर जो है sp, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 का होगा, ठीक है। तो ये A हो जाएगा आपका, ये B होगा, ये C हो जाएगा। क्लियर? चलिए मिटा देते इसको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से पता पड़ता है, स्ट्रक्चर के द्वारा ये पता कर सकते हो तो इस चीज को, ये ध्यान है। केमिकल बॉन्ड और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम ही पता पड़ेगा। अगला फॉर्मूला हमारा है, अगला फॉर्मूला का नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या नाम है? बॉन्ड लाइन। 4th नंबर है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, 4th पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। 5वां इसी का होता है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहाँ बता देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉन्ड घूमते रहते, अपनी जगह बदलते रहते हैं, बॉन्ड, बॉन्ड क्या करते हैं अपनी जगह। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड अपनी जगह बदल लेते हैं, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
अगर देखिए नंबर ये ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। तो देखो डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या थी, पहले थी 1 2 पे डबल बॉन्ड था, 1 2 पे, फिर कितने था 3 और 4 पे था, फिर कितने था 5 और 6 पे। देखिए हमें बना दे साफ सुथरा, थोड़ा सा साफ सुथरा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसमें हम देखेंगे नंबर वही रखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब डबल बॉन्ड कितने पे 2 और 3 पर है, फिर कितने पे 4 और 5 पर है, फिर कितने पे 6 और 1 पर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेडिएशन में क्या होता है, बॉन्ड अपनी जगह बदलते रहते हैं, स्पेशली पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द एटम्स इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं। हाइब्रिड फॉर्मूला, हाइब्रिड फॉर्मूला, हाइब्रिड फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसको अगर हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, दोनों के दोनों फर्स्ट है और सेकंड है, ये दोनों आपके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉट डॉट, ये देखिए घूमता हुआ डॉट डाल देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, चलिए। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। बॉन्ड लेंथ देखिए कोई हुआ नहीं है, ध्यान रखना है आपको। बॉन्ड लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच की डिस्टेंस। ये देखो कार्बन कार्बन दो एटम है, तो बॉन्ड लेंथ इनकी है 1.54 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट में लिखेंगे BL से, BL इक्वल टू डबल बॉन्ड की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ 1. और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ याद रखना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम। आपने सुना होगा एंगस्ट्रॉम फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन बेंजीन के बीच की बॉन्ड लेंथ, बेंजीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बेंजीन के बीच की यानी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है वो जो होती है, वो होती है कितनी होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इट इज द मीन ऑफ द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का मीन होता है, क्या होता है, मीन। तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम होती है और डबल से थोड़ी ज्यादा होती है। इट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग।